अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों से हमने डिप्लोमेसी के ऊपर एक सीरीज़ का आगाज़ किया है और जिसमें हम इससे पहले जो है डिप्लोमेसी का मफ़हूम, उसके मीनिंग्स, डेफिनेशन के ऊपर बात कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम शटल डिप्लोमेसी के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो है इससे पहले एक और वीडियो जो है आप देख चुके हैं जिसमें हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ऊपर बात की थी, जिसका मफ़हूम समझने की कोशिश की थी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के बाहमी तल्लुक़ के हवाले से ट्रैक टू डिप्लोमेसी का इस्तेमाल अमूमन होता रहता है और इनके हवाले से ये टर्म जो है अमूमन इस्तेमाल होती है। इस तरह आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शटल डिप्लोमेसी, और शटल डिप्लोमेसी जो है इसका इस्तेमाल कैसे, कब होता है, कैसे होता है और इसकी नोयत क्या होती है। इसके हवाले से जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम इस बात को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शटल डिप्लोमेसी क्या है। इससे पहले कि हम डिप्लोमेसी के ऊपर बात करें तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हु इज़ ए डिप्लोमेट, सफारतकार कौन होता है। व्हेन ए डिप्लोमेट सेज यस इट मीन्स परहैप्स, एंड व्हेन ही सेज परहैप्स इट मीन्स नो, एंड व्हेन ही सेज नो इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट। तो इसका मफ़हूम ये है कि डिप्लोमेट एक ऐसा शख्स होता है जिसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि रियासतों के दरमियान बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश करे, उनके बाहमी तनाज़ात को जो है नॉर्मल करने की कोशिश करे, कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश करे। और जब कभी उसके सामने कोई इशू रखा जाता है, कोई मसला रखा जाता है, तो उस मसले को सुनने के बाद जो है अगर वो ये कह देता है कि व्हेन ए डिप्लोमेट सेज यस इट मीन्स नो, तो इससे मुराद ये है कि डिप्लोमेट जो कहता है, जो वो ज़हरी तौर पे कह रहा होता है, इससे मुराद ये नहीं होता कि वैसा ही होगा या इसके अंदर भी वही बात है। तो दरअसल डिप्लोमेसी जो है उसका एक मफ़हूम ये भी दिया जाता है कि वो मकारी, अयारी और चालाकी के मायनों में इस्तेमाल होती है। तो इस मफ़हूम के अंदर जो है डिप्लोमेसी को भी बयान किया जा सकता है। तो डिप्लोमेसी बुनियादी तौर पे तो बाहमी गुफ्तो शनीद के ज़रिए, डायलाग के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए, टेबल टाक के ज़रिए रियासतों के बाहमी तनाज़ात को, कशीदगी को और इख्तलाफात को हल करने का नाम है। लेकिन बाज़ का डिप्लोमेसी जो है उसको एक मनफी रूप में भी देखा जाता है और यहाँ डिप्लोमेसी से मुराद मकारी और चालाकी और अयारी भी लिया जाता है। तो इसी सेंस के अंदर जो है व्हेन ए डिप्लोमेट सेज यस इट मीन्स परहैप्स, तो जब डिप्लोमेट के सामने कोई इशू रखा जाता है, उससे कुछ सवाल किया जाता है, तो अगर वो ये कहता है कि येस आई कैन डू, तो इसका मतलब है कि परहैप्स आई कैन डू। तो जो वो ज़हरी तौर पे कह रहा होता है, इसका मतलब है कि वो ज़हरी तौर पे वो बात ऐसी नहीं होती। एंड व्हेन ही सेज परहैप्स इट मीन्स नो, और अगर वो अपनी गुफ्तगू के अंदर किसी मसले को हल करने के हवाले से ये स्टेटमेंट देता है कि येस परहैप्स आई कैन डू, तो इट मीन्स नो। एंड व्हेन ही सेज नो इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट। और अगर वो ये कह देता है कि मेरे पास इस मसले का कोई हल नहीं है, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट कहते ही उस शख्स को हैं जो गुफ्तो शनीद के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए जो है रियासतों के बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश करता है। तो अगर वो नाकाम हो जाता है, उसके पास उसका कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो डिप्लोमेट नहीं है। तो डिप्लोमेट जो है उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो रियासतों के बाहमी तनाज़ात को, मसाइल को, इख्तलाफात को, कशीदगी को डायलाग के ज़रिए, गुफ्तो शनीद के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए गिव एंड टेक करके जो है वो हल करने की कोशिश करता है। और ये भी याद रखिएगा कि जहाँ पे डिप्लोमेसी का जो है ख़ात्मा होता है, वहीं से जो है वो जंग का आगाज़ हो जाता है। तो गोया जंग जो है वो डिप्लोमेसी की नाकामी के से शुरू होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड के नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसके अंदर क्या है जी। तो शटल डिप्लोमेसी, तो असल हमारा टॉपिक यही है। शटल डिप्लोमेसी क्या है? शटल डिप्लोमेसी मींस डिस्कशंस बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इन विच समवन ट्रेवल्स बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट्स। तो बहुत आसान सा मफहूम है। इससे पहले कि मैं इसका आपको मफहूम बयान करूं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं कि शटल डिप्लोमेसी जो है, शटल बेसिकली जो है बैडमिंटन के खेल से जो है लिया गया है। तो जैसा कि बैडमिंटन आप लोग खेलते हैं तो उसमें शटल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दो मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं। जैसा इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो स्टेट्स होती हैं वो प्लेयर्स का रोल अदा कर रही होती हैं, तो इस तरह बैडमिंटन कोर्ट के अंदर भी जो है दो मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं और एक शटल के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक प्लेयर जो है वो शटल को एक मैसेज देकर जो है दूसरे कोर्ट में भेजता है, और दूसरा जो प्लेयर है वो शटल को उसी शटल को जो है वो मैसेज देकर पहले कोर्ट के अंदर भेज देता है, और इस तरह जो है सिलसिला जो है चलता रहता है। इसी चीज़ से जो है ये शटल डिप्लोमेसी की जो टर्म है ये ली गई है कि अब देखते हैं क्या है। शटल डिप्लोमेसी मींस डिस्कशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स।
تو ڈپلومیسی جو ہے ڈپلومیسی بیسیکلی جو ہے ڈائلاگ کا نام ہے، گفت و شنید کا نام ہے، کسی ایشو کے اوپر ڈسکشن کا نام ہے۔ تو یہ دو یا دو سے زائد ریاستوں کے درمیان کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے، یا کسی بھی نوعیت کا جو معاملہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے، یہ بیسیکلی ایک ڈسکشن کا نام ہے، ایک مذاکرات کا نام ہے، گفت و شنید کا نام ہے، ان وچ سم ون ٹریولس بٹوین ٹو ڈفرینٹ اسٹیٹس۔ اس میں شٹل ڈپلومیسی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ دو ریاستوں کے درمیان کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے۔ مثلاً ایک ریاست جو ہے کسی شخص کو جو ہے، ایک ڈپلومیٹ کو جو ہے ایک ذمہ داری دیتی ہے کہ آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہے فلاں ریاست کے ساتھ جا کر بات کرنی ہے۔ تو وہ ایک ریاست کا پیغام لے کر دوسری ریاست میں جاتا ہے، پھر دوسری ریاست کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سنتا ہے، اور دوسری ریاست کے پوائنٹ آف ویو کو لے کر پہلی ریاست کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ بار بار جو ہے دونوں ریاستوں کے درمیان ٹریول کرتا ہے۔ تو اس سینس کے اندر جو ہے اس کو شٹل ڈپلومیسی کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہی فرد دو ریاستوں کے درمیان بار بار کسی بھی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹریول کرتا ہے۔ ایک ریاست کا پوائنٹ آف ویو لے کر دوسری ریاست کے پاس جاتا ہے، پھر دوسری ریاست کا پوائنٹ آف ویو لے کر جو ہے پہلی ریاست کے پاس آتا ہے، اور اس طرح جو ہے ان دونوں ریاستوں کے جو اختلافات ہیں یا ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹریول کرتا ہے اور دونوں ریاستوں کے پوائنٹ آف ویو کو ایک دوسرے کی ریاست تک پہنچاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے یا ایسی سروس کے لیے جو ہے شٹل ڈپلومیسی کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ شٹل ڈپلومیسی از اے موومنٹ آف ڈپلومیٹس بٹوین ٹو اسٹیٹس whose leaders refuse to talk directly to each other۔ اب یہ نیکسٹ نئی بات ہے۔ نئی بات یہ ہے کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ریاستوں کے درمیان باہمی تنازعات بڑے شدید ہو جاتے ہیں اور جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ریاستوں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، جیسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، تو شدید اختلافات کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ براہ راست کوئی ڈائلاگ کر سکیں، براہ راست مذاکرات کر سکیں اور گفت و شنید کے ذریعے ریاستوں کے باہمی تنازعات کو جو ہے وہ حل کر سکیں، تو ان کے لیے جو ہے یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان حالات کے اندر جو ہے جب تعلقات انتہائی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور جنگ کی کیفیت پیدا ہونے والی ہوتی ہے، تو ان حالات کے اندر جو ہے شٹل ڈپلومیسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دونوں ریاستیں جو ہیں پھر کسی ایک فرد کے ذریعے جو ہے وہ دونوں ریاستیں جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک ریاست اپنا میسیج دے کر کسی فرد کو دوسری ریاست میں بھیجتی ہے، اور پھر وہ دوسری ریاست جو ہے اس کی بات سننے کے بعد اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے یا اپنی طرف سے جو اس کا مسئلے کا جو حل ہوتا ہے یا اپنی اس کی جو ڈیمانڈس ہوتی ہیں اس کو لے کر واپس اس کو پہلی ریاست کے پاس بھیج دیتی ہے۔ پھر پہلی ریاست اس کی بات سنتی ہے، پھر وہ اپنی ڈیمانڈس تو اس کو دے کر دوسری ریاست پہلے والی ریاست کے پاس بھیج دیتی ہے۔ اس طرح وہ ایک شخص جو ہے وہ دونوں ریاستوں کے درمیان جو ہے بار بار جو ہے ٹریول کرتا ہے، وہ ایک سے دوسری ریاست میں، دوسری سے پہلی ریاست میں، یہ سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے جب تک کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نہ نکل آئے۔ اور دونوں ریاستیں جو ہیں اس طرح وہ جو ٹینشن ہوتی ہے اس کو ریلیز کرنے کی جو ہے کوشش کرتی ہیں، کیونکہ براہ راست کمیونیکیشن جو ہے جو ہیڈس ہوتے ہیں ان کے درمیان منقطع ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے پھر شٹل ڈپلومیسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شٹل ڈپلومیسی جو ہے اس کو آپ آفیشلز کے ذریعے، فارن افیئرز کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جیسا فارن منسٹر ہے یا اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اس لیول کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو پرائیویٹ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ریاست کی مرضی ہے کہ کون سا اس کو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو فارن افیئرز کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سفارت خانہ ہوتا ہے، وہیں لوگ کریں۔ یہ ریاست جو ہے اس کی مرضی ہے، کسی پرائیویٹ شخص سے بھی شٹل ڈپلومیسی کا کام لے سکتی ہے، اگر چاہے تو وہ کسی اپنے جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش جو ہے کر سکتی ہے۔ یہاں پہ اردو میں اس کا مفہوم میں نے دیا گیا، سیاسی گفت و شنید کے لیے کسی مصالحت کرانے والے کا فریقین کے درمیان چکر لگانے کا عمل شٹل ڈپلومیسی کہلاتا ہے۔ وہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیاسی گفت و شنید کے لیے ریاستوں کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، نیگوشیشن کرنے کے لیے، گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے، تو کسی مصالحت کرانے والا تھرڈ جو فریق ہے، ایک کسی مصالحت پسند شخص کے لیے جو ہے
तो दोनों फ़रीक़ों के दरमियान जो है वो मसले को हल करने के लिए, उनके दोनों रियासतों के दरमियान सुलह करवाने के लिए वो बार बार जो है चक्कर लगाता है। तो एक ही शख्स जो है वो एक रियासत का पैगाम लेकर दूसरी रियासत में जाएगा, उस रियासत का पैगाम लेकर पहली रियासत के पास आएगा, दोनों रियासतों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। वो अपनी तरफ से भी चाहे तो उसमें प्रपोज़ल पेश कर सकता है, अगर चाहे तो दोनों रियासतों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है एक दूसरे के पास जो है पहुँचा देता है। तो इस अमल को जो है शटल डिप्लोमेसी जो है वो कहा जाता है। तो शटल डिप्लोमेसी का जो इस्तेमाल है उसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है। ऑफिशियल्स की मदद से किया जा सकता है, इसमें नॉन ऑफिशियल्स एक्टर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर दो रियासतों के दरमियान तनाज़ा है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात चलते रहते हैं, इंडिया और चाइना के दरमियान तनाज़ात हैं, और माजी के अंदर जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात की कैफ़ियत पैदा हो जाती है किसी भी रियासत के साथ, क्योंकि हर रियासत अपने ज़ाती मफादात रखती है। तो किसी वक्त किसी भी रियासत के साथ आपके इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई दूसरी रियासत जो है वो उस रियासत से किसी डिप्लोमेट को जो है हायर कर लिया जाता है। तो अगर दोनों रियासतों का आपस में इत्तेमाद ना हो तो वो क्या ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो इंडिया के किसी फ़र्द को कबूल नहीं करेगा और इंडिया जो है पाकिस्तान के किसी फ़र्द को कबूल नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में जो है कोई सऊदी अरब उसमें रोल प्ले कर सकता है, ईरान कर सकता है, उसमें अमेरिका रोल प्ले कर सकता है, कोई भी तीसरी रियासत जो है वो उसमें से किसी ऐसे शख्स को जो दोनों रियासतों के लिए काबिल कबूल होगा उसकी सर्विसेज जो हैं वो ली जा सकती हैं, और फिर वो दोनों रियासतों के दरमियान चक्कर लगाकर जो है दोनों रियासतों के दरमियान मुसाहलत करवाने की कोशिश करता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू को एक दूसरे तक पहुंचाता है, और इस अमल को जो है शटल डिप्लोमेसी का नाम जो है वो दिया जाता है। ये टर्म जो है ये पहली दफ़ा 1974 में जो है वो इस्तेमाल की गई थी। इन 1974 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर का नाम बहुत मशहूर है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बखूबी जानते हैं। हेनरी किसिंजर जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के 1974, और पाकिस्तान के हवाले से भी जो है इसको कोट किया जाता है। नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर हम इसके हवाले से बात करेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर इंगेज्ड ए शटल डिप्लोमेसी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ये तो हेनरी किसिंजर था, इसने जो है शटल डिप्लोमेसी को जो है मुतारफ़ करवाया था, और जब वो किसी इशू को कुछ मसाइल को अमेरिका और दीगर रियासतों के दरमियान को सेटल करने की कोशिश कर रहा था, तो तब जो है जो मीडिया है उसने इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की थी, शटल डिप्लोमेसी। तो मीडिया के जो लोग जो थे, एंकर पर्सन जो थे, उन्होंने जो है उसकी जो सर्विसेज थी हेनरी किसिंजर की, जो वो अमेरिका और चाइना के दरमियान, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान या अदर वर्ल्ड्स के साथ वो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये दौर कोल्ड वार का दौर था, और इस दौर में कोल्ड वार बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी, और इसी वाले से जो है उसने जो इक़दामात की, ये कोशिशें की, तो उसी दौर में जो है मीडिया की तरफ से शटल डिप्लोमेसी की टर्म इस्तेमाल की गई थी, और फिर ये एक बतौर ख़ास जो है अब जहाँ भी इस तरह की सर्विसेज होती हैं तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।